और चर्चा में। और अभी मैंने किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे को आज न्योता नहीं दिया। आरोप प्रत्यारोप होंगे, कांग्रेस उन पर आरोप लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस की पोल खोल करेगी। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार आज इस पैनल में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। प्रभु चावला किसी परिचय के मोहताज नहीं, असीम तजुर्बा है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दो पत्रकार जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शरद प्रधान, बहुतेरे घोटाले इन्होंने उजागर किए हैं, खास सहारा को लेकर, चिट फंड को लेकर जो घपलेबाजी हो रही थी उसको मुख्य धारा में सबके सामने पेश करने में अहम भूमिका निभाई। और अभिज्ञान प्रकाश, बहुमुखी प्रतिभा के धनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमाल के रिपोर्टर रहे हैं, लेखक हैं, और तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं। पर भ्रष्टाचार का तबला बज रहा है इस वक्त अभिज्ञान। तो ये तबले के सुर किसे सुरीले लग रहे हैं और किसके लिए बेसुरे साबित हो रहे हैं। नहीं, फिलहाल तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बेसुरे साबित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हमेशा की तरह अगर आप इसको राजनीतिक दायरे से देखें, हालांकि ये कानून के दायरे की कार्रवाई है, इसलिए मैं इसको सेग्रीगेट कर दूं, इसको अलग कर दूं कि अगर आप इसको राजनीतिक दायरे से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है जबरदस्त, और करप्शन को सेंटर स्टेज में लाते हुए उसका जो मोमेंटम बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको उसने कायम रखा है, ताकि विपक्ष की तरफ से कोई भी आवाज बीजेपी के ऊपर अगर उठने की कोई आशंका आने वाले वक्त में थी कि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के ऊपर कोई सवाल उठे, उसको उन्होंने ना सिर्फ प्रिएम्प्ट किया है, बल्कि से कहते हैं कि पहला मूव कोई होने से पहले ही उसको इतने बड़े घोटाले से उजागर किया। और यहीं पर टेलीविजन और तस्वीरें और डिजिटल जो भी आप तो मतलब दरअसल मैटर करता है, सुर जो है ये बेसुरे साबित हो रहे हैं कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। मतलब सुर बेसुरे तो हो गए कांग्रेस के लिए। अब और दिक्कतें आ गई, उनका एक नेता इतने बड़े गंभीर आरोपों में फंस गया। हाँ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग है। हाँ सॉरी, मेरे लिए स्लिप ऑफ टंग है, ये कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। इसलिए मैंने फॉलोअप में कहा कि बीजेपी ने उस मोमेंटम को मेंटेन किया। तो बट वो मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूं, क्योंकि कोई भी जो कार्यवाही होती है वो स्वाभाविक है कि वो कानून के दायरे से होती है। तो उसको जीत के बाद बीजेपी ने उस मुद्दे को कतई भी ठंडा होने का बीजेपी के लिए चांस बिल्कुल ही नहीं था, इन द सेंस कि उसने उसको बनाए रखा और जितना हो सकता है संभव उस पर वो कैपिटलाइज करेगी। तो यहां पर जो अभी तक विपक्ष ये कहता था कि अरे ये तो हम पर ही कार्रवाई करते हैं, वो लोग जो इनके साथ हाथ मिला लें वो दूध के धुले हो जाते हैं, वो तो वॉशिंग मशीन में से निकाल दिए जाते हैं। अब ये 300 करोड़ देखिए, जो विजुअल्स हैं, और आजकल जो ये जमाना है ये वायरल इतना जल्दी होते हैं, और अमित शाह जो कह रहे हैं कि इतने नोट किसी ने कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत अब सामने पेश आ गई है। विपक्ष जब कहता है कि नहीं, बदले की कार्रवाई के तहत ईडी या आईटी और सीबीआई, इन तीन जमाई को हमारे पीछे छोड़ रखा है। अभिज्ञान, सवाल आपसे था। अच्छा, मुझसे था जी। देखिए, ये बेसिकली काउंटर चार्ज भी है ना, क्योंकि कोई भी एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, तो अगर आप ऑफिशियल दलील को सुनिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ऑफिशियल दलील जब आती है तो कहा जाता है कि साहब हमारे पास जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, हम उन भ्रष्टाचार के मामलों को अपनी एजेंसीज द्वारा परसू करा रहे हैं और उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। अब जब ऐसे स्थिति में, ये मैं सिर्फ औपचारिक बयान की बात कर रहा हूं, मैं पर्दे के पीछे की कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, वो विपक्ष का आरोप है। अब ऐसी स्थिति में जब वाकई पैसा पकड़ा जाता है कांग्रेस के नेता के घर पे, तो जनता के मन में तो ये बात साबित होगी ना कि भाई वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम सारी कार्रवाई
नीतिगत तरीके से कानून के दायरे में कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी है वो बख्शा नहीं जाएगा। उसी समय इस तरह की खबर आती है और ये स्पष्ट होता है कि साहब एक के घर में इतने करोड़ रुपए के भी और गिने जाने बाकी है। तो जनता का जो माइंडसेट होता है, अगर कांग्रेस के आप 2013 और 12 को याद करिए, आपने भी अपनी इंट्रो लाइंस में उसका जिक्र किया था, तो क्या होता है कि वो परसेप्शन बनता चला जाता है 2G और ये जी और CWG और ऐसा, मतलब लोगों को लगा था कि कांग्रेस की सरकार ने आखिरी दिनों में पता नहीं देश में क्या क्या बेच डाला। तो राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा धारणा होता है और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में वो धारणा को बीजेपी पूरी तरह से, जैसे मैंने पहले कहा, अपने हक में कार्रवाई होने के बाद, दिखने के बाद कैपिटलाइज करेगी, उसका लाभ लेगी राजनीतिक तौर पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।